सो टिल नाउ वी हैव कवर्ड कि डॉकर क्या है, और हमने एक बेसिक एग्जांपल इमेज डॉकर हब से पुल करके उसको रन किया था हमारे लोकल सिस्टम में, राइट? सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि अगर आपके पास में खुद का कोई एप्लीकेशन है, चाहे वो आपका पाइथन में हो और इट कुड बी नोड जैसा एप्लीकेशन, तो उसको आप कैसे कंटेनराइज करके डॉकर हब पे पुश कर सकते हो, ठीक है? सो दिस इज द टास्क फॉर द डे. तो अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पाइथन फर्स्ट. ओके, देन इन द नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि भाई नोड जेएस के ऐप को हम कैसे कंटेनराइज कर सकते हैं. तो बेसिकली प्रोसेस सेम है, एग्जैक्ट सेम है, तो आप अपने आप खुद से भी कर सकते हो. सो अगेन अगर आपको ये हेलो वर्ड का सिंपल प्रोग्राम चाहिए, सो आई विल अपलोड दिस ऑन गिटहब एंड आई विल प्रोवाइड यू द लिंक. आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो पूरा प्रोजेक्ट, ठीक है? एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू हैव दिस .venv एनवायरमेंट, ताकि आपके पास में ये जितनी भी आपकी डिपेंडेंसीज है वो आपके पास में अवेलेबल रहें. एज सिंपल एज दैट. ओके, तो इसको करते हैं बंद. देन वी आर जस्ट गोइंग टू ओपन द पाइथन एप्लीकेशन, जिसमें कुछ नहीं है, जैसे एक सिंपल एपीआई है कि अगर आप उसको रन करते हो, लेट्स से जैसे हेलो, ठीक है, कि जैसे आप इसको रन करते हो तो आपका ये मैसेज रिटर्न हो जाए, ठीक है? तो अभी अगर इसको लोकल में भी रन करके एक टेस्ट कर लेते हैं कि रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है. सो यू गाइस कैन सी दिस इज द लिंक. आपका पोर्ट 5000 है, ठीक है? एंड ऑल्सो यू गाइस हैव दिस स्लैश हेलो. तो मैं जाऊँगा क्रोम पे, यहाँ पे जाके हम पेस्ट कर देंगे इसको. देन ऑल्सो वी आर जस्ट गोइंग टू हैव स्लैश हेलो, ठीक है जी? तो आपका यहाँ पे ये रन हो जाएगा. अनदर थिंग, लेट्स रिमूव दिस हेलो, इसको होम पेज पे रखते हैं ताकि आप कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े. एंड आई जस्ट रन दिस अगेन, एंड देन यू गाइस आर गोइंग टू गो हियर एंड enter this. Perfect, right? एंड अगेन बिकॉज आई हैव इंस्टॉल्ड सम काइंड ऑफ एक्सटेंशन, तभी आपको मैसेज ऐसा दिख रहा है. अदरवाइज अगर आप रॉ पे जाओगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा. ओके, तो या दिस लुक्स फाइन. तो आपके पास में एक एप्लीकेशन है, अप एंड रनिंग है. अगेन आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? देन अगर मैं इसको भी बंद करूँ, यहाँ पे जा करके हम लोग क्या करेंगे कि इसी ऐप को अब हमें एज अ डॉकर कंटेनर रन करना है. ओके, सो इट्स वेरी सिंपल. ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट ओपन द पीडीएफ जो मैं आप लोगों को दूंगा, और वहाँ से हम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले तो आपको एक डॉकर फाइल क्रिएट करनी है जो होगी आपकी मेन डायरेक्टरी ऑफ योर प्रोजेक्ट, ठीक है? सो वी आर गोइंग टू गो हियर, क्रिएट अ डॉकर फाइल. तो बेसिकली इस डॉकर फाइल के अंदर हम लोग वो सारी चीज़ें डालते हैं जो हमें अपने डॉकर इमेज से चाहिए होती हैं, जैसे कि बेस इमेज क्या है, राइट? क्या क्या आपके सोर्स कोड आपका क्या है वो आप कॉपी करते हो. देन उसको रन कैसे करना है एप्लीकेशन को, वो आप कमांड यहाँ पे लिखते हो. जैसे कि अभी जो मैंने यहाँ पे स्टेप्स मेंशन कर रखे हैं, यू गाइस कैन जस्ट गो एंड कॉपी दिस. यहाँ पे जाके हम कर देंगे पेस्ट. तो अगेन यू गाइस आर हैविंग दिस फ्रॉम पाइथन 3.10, राइट? तो ये आपकी है बेस इमेज. सो अगर मैं अभी गूगल पे जाऊँगा, यहाँ पे जाकर अगर मैं टाइप करूँगा कि भाई hub.docker.com, ठीक है? यहाँ पे जाके हम सर्च करेंगे पाइथन. सो दिस इज़ द इमेज दैट वी आर यूजिंग. एंड अगेन जो ये लास्ट में है ये जस्ट टैग है. तो होता क्या है कि पाइथन ने इनको टैग कर रखा है. सो यू गाइस कैन सी हियर कि आपके पास में 3.10.9 है, 3.10 है, और यहाँ पे ये बस्टर है, बुल्स आई है, स्लिम बुल्स आई है. तो इसका एक और कंसेप्ट भी है कि जब आप स्टार्टिंग करते हो ना डॉकर के साथ में, डॉकर कंटेनर साथ में, तो डोंट यूज़ दिस बुल्स आई और स्लिम बुल्स आई, बस्टर, स्लिम बस्टर, अल्पाइन, ठीक है? क्योंकि फॉर द स्टार्टर्स आपको एक स्टेबल इमेज चाहिए होती है. ऑफ कोर्स दे आर स्टेबल एज वेल, बट इसके अंदर बहुत सारे पैकेजेस मिसिंग होते हैं. ये आपको मिनिमल इंस्टॉलेशन प्रोवाइड करवाती है कि आपको मिनिमम से मिनिमम जो कंटेनर रन करने के लिए आपकी डिपेंडेंसीज है वो इंस्टॉल्ड होती हैं. बट ऑन अदर हैंड जो आपका नॉर्मल 3.10 है, वहाँ पे आपके पास में सारी की सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होती हैं. ऑफकोर्स इमेज का साइज़ थोड़ा सा बड़ा रहेगा, लेकिन इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग तो आप उस इमेज से स्टार्ट कर सकते हो. ऑफकोर्स वी आर गोइंग टू सी लाइक मोर डिटेल्ड इनटू दिस स्लैम बस्टर, बस्टर बुलसाई, इन सारी चीज़ों के बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे. बट एज ऑफ नाउ just start with the base image. So this is the base image 3.10 that I'm going to use. You guys can also use the latest that is 3.12. Okay, इतना करने के बाद में जब आपका ये हो जाए, ठीक है, इतना करने के बाद में देन यू हैव दिस कि आपको कौन से पोर्ट नंबर पे अपना एप्लीकेशन रन करना है. एंड अगेन एक चीज़, कौन से पोर्ट नंबर आपका जो है वो ऐप रन हो रहा है. ओके, देन अगेन यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा ना 3.10, ये बेस इमेज हम क्यों देते हैं? बिकॉज यू डोंट वांट टू क्रिएट द होल लिनक्स कंटेनर एनवायरनमेंट फ्रॉम योर साइड.
आपको सारा सारा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी कुछ इमेजेस अवेलेबल हैं। ऑन द टॉप ऑफ दैट हम अपना कन्फिगर करेंगे, ठीक है। हम बिल्कुल स्क्रैच से कोई इमेज नहीं क्रिएट करेंगे बिकॉज बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो दिस इमेज कंटेन्स एवरीथिंग अबाउट पाइथन 3.10, ठीक है। तो आपको एक लिनक्स एनवायरनमेंट मिलेगा, उसके अंदर आपको पाइथन इंस्टॉल्ड मिलेगा पहले से। अब आगे आप क्या करना चाहते हो वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सेम इसी तरीके से अगर आप जावा यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे जावा की इमेजेस भी हैं, सेम तरीके से आप नोट जेस यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे नोट जेस की इमेजेस भी हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि भाई एक्सपोज 5000। सो इफ़ यू गाइस हैव सीन कि हमारा जो ऐप है 5000 ऐप पोर्ट पे रन हो रहा है, तो हमें यहाँ पे वो वाला पोर्ट मेंशन करना है कि दिस इज द पोर्ट दैट आवर एप्लीकेशन इज यूजिंग, सो वी वांट टू एक्सपोज दैट, ठीक है जी। देन यू आर गोइंग टू हैव दिस वर्क डायरेक्टरी। सो इट्स जस्ट सिंपल कि जो भी हम आगे कमांड वगैरह यूज़ करने वाले हैं तो वो कौन से डायरेक्टरी के अंदर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। एंड एज आई हैव मैंशनड अर्लियर एज वेल कि आपका एक लिनक्स एनवायरनमेंट होता है, तो वहाँ पे ये आपकी मेन एज अ वर्किंग डायरेक्टरी सेलेक्ट हो गई। अब होता क्या है कि नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है कॉपी डॉट डॉट, तो ये आपका है डॉट कि जहाँ पे डॉकर फाइल है उस करंट फोल्डर में जितनी फाइल्स हैं वो सारी की सारी आपकी कॉपी हो जाएंगी, ठीक है। और ये डॉट क्या है कि भाई जो आपका डॉकर कंटेनर के अंदर जो एनवायरनमेंट है उसके जो करंट डायरेक्टरी है, और उसकी करंट डायरेक्टरी कौन सी है अभी, दिस ऐप। तो बेसिकली ये सारी फाइल्स ये आपकी चली जाएंगी इस ऐप के अंदर, ओके। नेक्स्ट कमांड वी हैव हियर इज रन पिप इंस्टॉल -r requirement.txt। सो दिस इज बेसिकली अ पाइथन कमांड जो आप रन करते हो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को इंस्टॉल करने के लिए। जैसे कि अगर आपके एप्लीकेशन में आपने MS SQL भी यूज़ किया है तो MS SQL भी यहाँ पे लिखा होगा। तो ये चीज़ें एक्स्ट्रा हैं क्योंकि आपको जो बेस ये इमेज है ये प्रोवाइड करवा रही है फ्लास्क सॉरी डॉकर फाइल, ओके। तो ये प्रोवाइड करवा रही है आपको पाइथन, बट उसके एक्स्ट्रा जो भी पैकेज आप इंस्टॉल करते हो तो वो आप इस रिक्वायरमेंट और TXT के अंदर मेंशन कर देते हो। एंड यूजिंग दिस कमांड वी आर जस्ट गोइंग टू इंस्टॉल दोज पैकेजेस। एंड एट द लास्ट वी ओनली हैव दिस फ्लास्क रन कमांड, okay। So this I think is a pretty normal docker file, right? I think आपको समझ में भी आ गई होगी। if you have any confusion just let me know, I'll clear that out, okay। इतना करने के बाद में then what you have to do is just go back to the PDF that I'm going to share, एंड यहाँ पे जाकर के आपको उस इमेज को जो फाइल है डॉकर फाइल इसका यूज़ करके आपको इमेज बनानी है। सो दैट इज़ द रीज़न कि हम लोगों ने इस फाइल को बनाया है। सो दिस इज़ द कमांड दैट वी आर गोइंग टू यूज़, ओके। तो सबसे पहले तो मैं क्लियर आउट कर देता हूँ सारी चीज़ें यहाँ से। वट यू हैव टू टाइप इज डॉकर बिल्ड एंड ऑलवेज मेक श्योर कि आप सेम फोल्डर के अंदर हो। तो यहाँ पे देख रहे हो हेलो वर्ल्ड पाइथन एंड दिस इज ऑल्सो हेलो वर्ल्ड पाइथन, ओके। देन यू हैव डॉकर बिल्ड। उसके बाद में आपको अपनी इमेज का एक नाम देना है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू से टैग हाइफन टैग, उसके बाद में नाम दे देंगे लेट्स से पाइथन ऐप या हेलो वर्ल्ड फ्लास्क, ओके। एंड उसके बाद में आपको ये मेंशन करना है कि आपकी डॉकर फाइल का पाथ क्या है। तो डॉकर फाइल भी सेम ही फोल्डर में है, तो करंट फोल्डर को हम लोग करते हैं डॉट से, ओके। देन प्रेस एंटर। तो सबसे पहले तो ये भाई आपका पुल करेगा इस पाइथन 3.10 को, तो जो वो आपकी इमेज अवेलेबल हो जाएगी उसके बाद में जो बाकी सारी की सारी कमांड्स हैं उनको रन करेगा। तो जैसे यहाँ पे अगर आप स्टार्टिंग से देखोगे लेट इट बी डन, देन उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया डन। अब यहाँ पे अगर आप आकर के देखोगे यू गाइस कैन सी कि सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, ये देखो 1 आउट ऑफ 4। सबसे पहले तो हम लोगों ने फ्रॉम docker.io लाइब्रेरी पाइथन 3.10 को डाउनलोड किया इमेज को, ठीक है। जब वो डाउनलोड होगी उसके बाद में हमने करंट डायरेक्टरी चेंज की है। उसके बाद में हम लोगों ने डेटा सारा कॉपी किया है अपना फ्रॉम लोकल टू डॉकर कंटेनर, और उसके बाद में सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल की हैं। वंस दैट्स डन आपका सारा काम हो गया। अब मैं इसको क्लियर करके हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, विच इज़ बेसिकली कि जो भी आपके सिस्टम में इमेजेस हैं आप उसको देख सकते हो यूजिंग दिस डॉकर इमेजेस कमांड। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, इफ आई जस्ट टाइप डॉकर इमेजेस, ठीक है। तो आप यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस देखोगे लाइक हेलो वर्ल्ड फ्लास्क, डॉकर नोड, डिजिटल ओशियन, हेलो वर्ल्ड। तो ये सारे ऑलरेडी मेरे पास में अवेलेबल है क्योंकि मैं इस पर काम कर रहा था, बट राइट नाउ हम लोगों ने कौन सी बनाई है, दिस वन हेलो वर्ल्ड फ्लास्क। देन अगेन आप यहाँ पे देख सकते हो 48 सेकेंड्स अगो हम लोगों ने बनाई है। अब इसका साइज़ बहुत ज़्यादा है, 954 MB है, बट धीरे धीरे जैसे हम आगे डॉकर के बारे में पढ़ते चले जाएंगे वी आर गोइंग टू यूज़ समथिंग एल्स लाइक अल्पाइन इमेज या फिर जो आपकी और कम साइज़ लेती हैं, ठीक है। लेकिन अभी के लिए फॉर द स्टार्टर्स यू गाइस कैन जस्ट यूज़ दिस बेस इमेज। तो जैसे आपका ये डन हो गया, द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि भाई इसको रन कैसे करना है, ओके।
तो अगेन 2-3 तरीके हैं इसके। अगर आपके पास में सिस्टम में डॉकर डेस्कटॉप है, यू गाइस कैन जस्ट ओपन डॉकर डेस्कटॉप, जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी ओपन दैट। ओके, तो यहाँ पे जाके आप इमेजेस से भी देख सकते हो। यू हैव मल्टीपल, आई थिंक आई हैव डन माई वर्क विद दिस, सो आई एम जस्ट गोइंग टू डिलीट दैम। ओके, एंड नाउ यू हैव दिस ओनली हेलो वर्ल्ड फ्लास्क जो अभी मैंने बनाई है। तो एक तो आप यहाँ से भी रन कर सकते हो, दैट्स द फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा आप लोग कमांड भी यूज़ कर सकते हो, दैट वी हैव गिवन हियर। एंड आई ऑलवेज प्रेफर यूजिंग कमांड्स, क्योंकि बहुत सारे सिस्टम्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपको यूआई अवेलेबल नहीं होता, सो यू शुड नो द कमांड्स। ठीक है जी, तो इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे इसको कॉपी नहीं भी करते हैं, वी कैन जस्ट गो हियर एंड यहाँ पे जाकर मैं टाइप करूँगा डॉकर रन -p। देन हम लोगों को पोर्ट नंबर मेंशन करना है जिस पोर्ट पे आप अपने सिस्टम में लोकल में ऐप को रन करना चाहते हो, दैट इज़ 5। ओके, देन हम इसको अटैच कर देंगे, इस पोर्ट नंबर को अटैच कर देंगे जो हमारा डॉकर कंटेनर के अंदर हम लोग ओपन कर रहे हैं, दैट इज़ 5000। सो बेसिकली दिस वन इज़ कि आपका डॉकर कंटेनर में कौन से ऐप पे रन कर रहा है, दिस वन इज़ कि आपका लोकल में कौन से पे रन कर रहा है। ठीक है जी, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट इज जस्ट अपना जो भी हमने इमेज बनाया उसका नाम, सो दिस वाज हेलो वर्ल्ड फ्लास्क। ओके, आई थिंक दिस लुक्स कूल, जस्ट प्रेस एंटर और चेक करते हैं हमारा चल रहा है नहीं चल रहा है। सो हियर यू गाइस कैन सी दिस इज रनिंग सक्सेसफुली। ओके, तो अगेन आपको अपना लोकल एड्रेस यूज़ करना है यहाँ पे। सो व्हाट आई डू, आई जस्ट गो टू दिस, यहाँ पे जाके हम लोग करेंगे पेस्ट, सॉरी दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड टू पेस्ट, इट्स 127 5000। ठीक है जी, तो सेम आपका एप्लीकेशन, बट इस टाइम ये डॉकर कंटेनर के अंदर से रन हो रहा है। ओके, एक चीज़ आपने यहाँ पे नोटिस की होगी कि भाई ये तो अगर मुझे एक और डॉकर कंटेनर रन करना है इसके साथ में, तो ये तो यहाँ पे फंस गया। तो वन थिंग, यू गाइस कैन ओपन अनदर टर्मिनल और यू कैन ऑल्सो रन दिस कमांड एज अ डिटैच मोड। ओके, तो अभी के लिए मैं इसको बंद करता हूँ यहाँ से। सो एज सुन एज आई विल डिलीट दिस टर्मिनल, यू गाइस कैन सी दिस लिंक इज स्टिल वर्किंग। Okay, so I think we have delete that terminal, but still docker आपका जो image है वो रन कर रहा है। So you guys can just open docker desktop, यहाँ पे जाकर के आप कंटेनर्स पे जाओगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कौन सा कंटेनर आपका रनिंग स्टेटस में है। ठीक है, एक और तरीका है इसको ढूंढने का कि अगर आप डॉकर डेस्कटॉप यूज़ नहीं करना चाहते हो, सो व्हाट यू गाइस कैन डू इज जस्ट ओपन योर टर्मिनल, यहाँ पे जाकर टाइप कर सकते हो डॉकर ps। ठीक है जी, तो आपका ये कंटेनर रन हो रहा है। तो अगेन वन वे, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो, उसको स्टॉप कर सकते हो। अनदर वे हम लोग कमांड से भी कर सकते हैं, विच इज़ दिस डॉकर स्टॉप देन द कंटेनर नेम। तो आपने देखा होगा कि यार ये कंटेनर नेम ऑटोमेटिकली ले लेता है, लाइक कोई की हॉटकिन, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, हॉटजिन, आई डोंट नो। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे कमांड लाइन पे, इसको भी हम लोग कमांड लाइन से ही इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, सो व्हाट वाज द कमांड, डॉकर स्टॉप एंड द कंटेनर नेम। तो कंटेनर नेम आपका यहाँ पे है टिक 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 दिस वन। So I'm just going to say docker stop quirky and whatever this is. I think, okay, missed something. Perfect. It is stopping. आप यहाँ से भी देख सकते हो, it is stopping. Okay, हो गया आपका stop and then यहाँ भी आपका command execute हो गया। सो अगेन इफ़ यू वांट टू सी कि आपके कौन कौन से रन हो रहे हैं, देखो यहाँ पे भी कोई भी रन नहीं हो रहा। एंड इफ़ यू वांट टू रन दिस एप्लीकेशन इन अ डिटैच मोड, कहने का मतलब क्या है कि आपने रन किया लेकिन आप चाहते नहीं हो कि वो उसका जो हमारा टर्मिनल है हम उससे बाकी कमांड भी यूज़ करना चाहते हैं आफ्टर रनिंग दिस, राइट। तो उस चीज़ को आप लोग क्या कर सकते हो कि वाइल डूइंग दिस -p आप यहाँ पे -d भी लिख सकते हो, तो आपको ये आईडी मिल जाती है यूनिक, एंड देन आपका जो कंटेनर है वो स्टार्ट हो जाता है बिहाइंड द सीन। सो इन दैट केस इट शुड बी अप एंड रनिंग एज ऑफ नाउ। ठीक है जी, एंड अगेन आपको पता ही है स्टॉप करने के लिए हम लोग कौन सी कमांड यूज़ करते हैं, डॉकर स्टॉप एंड देन वट एवर द नेम ऑफ द कंटेनर इज। ठीक है जी, एंड देन हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ पे आप देखोगे आफ्टर स्टॉपिंग रनिंग कंटेनर्स, आप लोग क्या कर सकते हो कि जो भी अनयूज्ड रिसोर्सेज हैं जो हमारे कंटेनर को रन करने पे क्रिएट हुए हैं या फिर
जो भी आपका डॉकर डिस्क स्पेस घेर रहा है, अगर आपको कुछ में से फ्री करना है जो फ्रीएबल है, लाइक कैशे मेमोरीज आपकी, राइट, तो आप यहाँ पे इस कमांड को यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ डॉकर कंटेनर प्रून, एंड इट विल बी cleaning up your space that is occupied by docker resources, unused docker resources. ठीक है जी, तो इतना करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आप इसको रन कर सकते हो. सो दिस वाज व्हाट वी वांटेड टू डिस्कस एज ऑफ नाउ. नेक्स्ट हम लोग सेम चीज़ करेंगे नोड जेएस के साथ में. उसके बाद में हम लोग इस डॉकर इमेज को पब्लिश कैसे करना है ऑनलाइन जा करके उसके बारे में बात करेंगे. ओके, सो सी यू.